हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे जीडीसी एग्जाम्स आरआरसी रेलवे रिक्रूटमेंट सेल जयपुर एनडब्ल्यूआर द्वारा जो कि 25 जून 2018 को गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर के लिए कंडक्ट किया गया था। तो उसमें पूछे हुए जो जीके सेक्शन है उसके क्वेश्चंस को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो है, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पूरे फैक्चुअल हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे फैक्ट्स पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, हु इज रिगार्डेड एज गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। जो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक है वह कौन है? तो सार्वजनिक वित्त का संरक्षक कौन है? कैग, दैट इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा जिसको कैग बोलते हैं, ही इज द गार्जियन ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस। ओके, तो कैग के बारे में अगर हम बात करें तो अभी प्रेजेंट में कैग कौन है? अभी इंडिया का जो कैग है अभी जीसी मुर्मू, जीसी मुर्मू, जो कि हमारे इसके पहले वो लेफ्टिनेंट जनरल थे जे&के यूनियन टेरिटरी के, जीसी मुर्मू। इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है 8 अगस्त 2020, अभी लेटेस्ट में हुआ है, इसलिए इसके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। 8 अगस्त 2020 को ये जीसी मुर्मू जो है तो ये इंडिया के 14th कैग बने। और इनका जो टर्म होता है कैग का, वह टर्म कितना होता है, कितने साल का होता है? वह 6 ईयर का टर्म होता है, 6 ईयर। और जो भी 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी अटेन कर ले तो वह इसका टर्म लेंथ होता है। साथ में अगर आर्टिकल की बात करें तो इसके लिए जो है आर्टिकल है अंडर आर्टिकल 148 टू 151, इसका आर्टिकल संविधान में है। इसकी जो ड्यूटी होती है वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है? 148 सब क्लास 1, इसके अंतर्गत सॉरी ड्यूटी ऑफ द कैग इज परफॉर्म्ड अंडर 149, आर्टिकल 149 के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम बात करें अगर जो इंडिया के पहले कैग थे वह वी नरहरि राव थे, वी नरहरि राव, ही वॉज द फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया। ओके, साथ में कैग जो होता है तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है? जितने भी गवर्नमेंट के रिसीट्स हैं, जितनी भी रिसीट्स हैं यानी रिवेन्यूज हैं, और जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, जितने भी खर्च हुए हैं, उन सब की ऑडिटिंग, उन सब का ऑडिट करना वो जो है। साथ में इंडियन गवर्नमेंट का, साथ में स्टेट गवर्नमेंट का, साथ में पीएसयूज का, इन सब का जो ऑडिट होता है वह कौन करता है? कैग करता है। ओके, साथ में अगर आपको बता दें तो यहाँ पे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, जो हमारा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट है, उसका जो हेड है वह कौन है? कैग है, कैग जीसी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, म्यांमार डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विथ। म्यांमार किसके साथ जो है तो बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो ऑप्शंस दिए गए थे यहाँ पे कि लाओस, थाईलैंड, वियतनाम और इंडिया। तो आंसर क्या होगा? वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फंडामेंटल ड्यूटी अंडर विच सेक्शन, अंडर विच अमेंडमेंट। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है, फंडामेंटल ड्यूटी, मेंटल ड्यूटी, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी टेकन फ्रॉम रशिया, सोवियत यूनियन, रशिया से लिया गया है इसको। और यह 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसके तहत जो है संविधान में पार्ट 4A, एडिशनल पार्ट 4A जोड़ा गया, जिसे फंडामेंटल ड्यूटी है। इसके अंदर टोटल जो है तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी इसके लिए बनाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन पूछा गया था, CRS अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ। CRS का फुल फॉर्म क्या है? कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। सिविल एविएशन मतलब नागरिक उड्डयन मंत्रालय,
के अंतर्गत वर्क करता है, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। जो चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसमें शैलेश कुमार पाठक जी हैं। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लखनऊ में है। सो प्लीज ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया है यहाँ पे, फर्स्ट पीएम टू एड्रेस यूएनजीए इन हिंदी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है, मीटिंग टाउन ऑफ द वर्ल्ड जिसको हम बोलते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले हिंदी में किसने भाषण दिया? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट जज होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ, कितनी एज तक सुप्रीम कोर्ट का जज जो है तो ऑफिस होल्ड करता है? 65 ईयर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आरबीसी फॉर्मेशन अकर इन, आरबीसी का फॉर्मेशन, जो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं, उनका जो फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पे होता है? तो बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं। लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट है कैपिटल ऑफ हर्षवर्धना। हर्षवर्धना जो है, हर्षवर्धन 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 इसकी जो कैपिटल है वो पूछा गया है कहाँ पे है? तो इसकी जो स्टार्टिंग में इसने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वो थानेसर बनाई थी, और थानेसर से फिर यह अपनी कैपिटल जो है तो कन्नौज मूव करके ले गया था। कहाँ ले गया था? कन्नौज मूव करके ले गया था। हर्षवर्धना वॉज द किंग ऑफ द वर्धन डायनेस्टी। यह वर्धन डायनेस्टी का किंग था जिसने नॉर्थ इंडिया में 606 एडी से 647 एडी तक 647 एडी तक रूल करा। ओके, और फिर इसे इन द बैटल ऑफ नर्मदा, इन द बैटल ऑफ नर्मदा, जब यह अपना टेरिटोरियल एक्सपेंशन कर रहा था और भी आगे जाने के लिए साउथ की ओर, पेनिनसुलर इंडियन की ओर, तो उस केस में यहाँ वहाँ पे जो है तो इसे चालुक्य किंगडम के जो बैटल ऑफ जो डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी थी, उसका जो किंग था पुलकेशिन सेकंड, उसने इसको हराया। ओके, और उसके विजयी रथ को तोड़ा। पुलकेशिन सेकंड ने इसको पराजित किया। और हर्षवर्धना के टाइम पे जो है तो हर्षचरित इसको लिखा है किसने? बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने। ओके, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो थानेसर है इसमें प्रेजेंट में कहाँ पे है? हरियाणा में है। प्रेजेंट में कहाँ पे है? हरियाणा में। और कन्नौज प्रेजेंट में कहाँ पे है? यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, आर्य समाज को किसने बनाया? तो आर्य समाज का जो संस्थापक थे कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इतना सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है पूछा गया है यहाँ पे कि सूर्य के प्रकाश को जो है तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट के समथिंग का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्टिफाई बिल एज मनी बिल? मनी बिल को कौन सर्टिफाई करता है? तो इसका अधिकार जो है तो लोकसभा के पास है। ओके, आप कमेंट सेक्शन बताइए कोई भी बिल है उसको मनी बिल माना जाएगा, अंडर विच आर्टिकल? ओके, नेक्स्ट इज विच मूवमेंट बिगन फ्रॉम द दांडी मार्च? दांडी मार्च से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की न्यूक्लियर फ्यूजन? तो आंसर इसका होगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये काफी पूछा जाएगा क्वेश्चन। हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन। ओके, और जो हमारा एटम बम होता है, एटम बम वह न्यूक्लियर फ्यूजन पर काम करता है। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे पूछा जा रहा है, इंडियन जज हु री इलेक्टेड एज अ जज इन आईसीजे आफ्टर रिप्लेसिंग ब्रिटिश जज ऑन 20th नवंबर 2017। तो ये कौन से इंडियन जज है जिन्होंने आईसीजे में ब्रिटिश जज को 20 नवंबर 2017 को रिप्लेस करा? तो वो जज हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सॉरी, डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो हैं तो ये फर्स्ट इंडियन है जिनको
आईसीजे में प्रतिनिधित्व मिला था। ओके, और ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या कि वो कौन से इंडियन जज हैं जिनको फिर से जो है तो री इलेक्ट किया गया ऑन 20 नवंबर 2017 को, जिन्होंने ब्रिटिश जज को रिप्लेस करा। तो जो जस्टिस हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी, जस्टिस दलवीर भंडारी, बहुत फेमस नाम है दलवीर भंडारी। इन्होंने जो है तो रिप्लेस करा है एक ब्रिटिश जज को। ओके, तो आईसीजे की बात करें अगर, तो आईसीजे का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था कब हुआ था? 1945 में। तो याद रखिएगा 1945 में आईसीजे बना था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? हेग में है। हेग का नीदरलैंड में है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, हेग नीदरलैंड। ओके, इसमें कितने 15 जज की एक बेंच होती है, 15 जज की बेंच होती है। ओके, 15 जज बेंच होती है, और एक जो जज होता है उसका जो टर्म होता है वह कितना होता है? एक टर्म होता है, उस जज का जो टर्म होता है वो 9 साल का होता है। ओके, और साथ में ये जो जज है इसको जो इलेक्ट कौन करता है? इसको इलेक्ट करता है यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली प्लस सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, तो यह जो है तो यूएन महासभा और जो सुरक्षा परिषद, इनके द्वारा इन्हें इलेक्ट किया जाता है। तो ये जो है तो यूएन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, तो ये देखा आपने। नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, इंसुलिन का यूज किसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है? तो डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन का यूज किया जाता है, ये याद रखिएगा। ओके, क्योंकि अभी जो है नेक्स्ट इज हिमसागर एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो हिमसागर एक्सप्रेस जो चलती है, हिमसागर एक्सप्रेस जो चलती है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? तो कन्याकुमारी से एसवीडी के श्री वैष्णो देवी कटरा तक जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है करंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है तो उसको करंट, उसके करंट सेक्रेटरी कौन है? करंट सेक्रेटरी प्रेजेंट में अभी जो अंतरिक्ष विभाग है उसके करंट सेक्रेटरी कौन है? तो क्वेश्चन को बहुत अच्छा फ्रेम किया गया है। इनडायरेक्टली ही इज द इसरो चेयरमैन पूछा जा रहा है, इसरो चेयरमैन। इसरो का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसरो चेयरमैन प्रेजेंट में भी कौन है? के सिवन। ओके, सो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के करंट सेक्रेटरी हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर को जो है जवाब दे ही रहते हैं, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कोई भी काम के लिए। तो यह 15 जनवरी 2018 से अभी प्रेजेंट में भी यही इसरो को चेयर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू व्हाट आई डू, आई डू व्हाट आई डू, व्हाट आई डू के ऑथर कौन है? तो इसके फेमस ऑथर जो है तो रघुराम राजन जी हैं, रघुराम राजन, एक्स आरबीआई गवर्नर ऑफ इंडिया, वेरी प्रेस्टिजियस पर्सन। नेक्स्ट इज अवेक इंडिया एंड कॉन्कोर द वर्ल्ड बाय योर स्पिरिचुअलिटी, इसके लेखक कौन है या किसने बोला है ये संवाद? तो इसके बोलने के संवाद वक्ता हैं ये स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट इज 10 रुपीज नोट में किसका मोटिव होता है, कौन किसका प्रतीक होता है? तो वह होता है सन टेम्पल, तो कोणार्क अपोजिट साइड में लिखा रहता है। पूछा जा रहा है यहाँ पे कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली नदियां, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ईस्ट से वेस्ट बहने वाली नदियां कौन सी नहीं है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो हमको जैसे पता है नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी हो गया, नर्मदा, ताप्ती या तापी और माही, ये तीनों नदियां क्या है? ईस्ट से वेस्ट की ओर फ्लो होती हैं। इसके अलावा जो कृष्णा रिवर एक और ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये जो है वेस्ट से ईस्ट फ्लो होती है, इसलिए यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन है? तो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इज अटॉर्नी जनरल पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री इज अटॉर्नी जनरल। प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल कौन है अभी इस समय पे? के वेणुगोपाल, वेणु
गोपाल, सीनियर एडवोकेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी केस हैं उन सबको लेके लड़ते हैं ये। और आर्टिकल जो है आर्टिकल 76 है इसके लिए, याद रखिएगा। और जो पहले हमारे थे वो MC सितलावत थे। सितलावत वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके बाद इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मार्तंड सन टेम्पल, मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा में है, J&K में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटका में है। तो मार्तंड सन टेम्पल जो है, मार्तंड सन टेम्पल वह कहाँ पे है? J&K में है। मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है? J&K में है। नेक्स्ट इज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। जीवन जीने का अधिकार स्वतंत्रता के साथ। ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, है ना, जो रेडियो वेव्स का ट्रांसमिशन था मार्कोनी के पहले किसने करा? तो रेडियो वेव्स का जो ट्रांसमिशन था मार्कोनी के पहले किसने बताया? JC बोस ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि अभी के जो करंट स्टेट्स हैं, एरिया जिसको कि जो विजयनगर एम्परर है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय, प्रेजेंट के कौन से एरिया है जिसको कि कृष्णदेव राय ने कॉन्कर नहीं करा, किसको नहीं जीता है? तो ऑप्शन पूछा गया है यहाँ पे केरला, ऑप्शन दिया गया है केरल, तमिलनाडु, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और एक ऑप्शन है उड़ीसा, उड़ीसा। तो कृष्णदेव राय जो है तो बेसिकली ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? विजयनगर एम्पायर से बिलोंग करते हैं। विजयनगर की एम्पायर की जो एक तरह से नींव है या स्थापना वो किसने करी थी? हरिहर फर्स्ट एंड बुक्कर राय ने, हरिहर फर्स्ट एंड बुक्कर राय फर्स्ट ने करा था। ठीक है, इसमें 4 प्रकार की डायनेस्टी आती है, वन संगमा डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, तुलुवा डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। ओके, तो कौन कौन सी डायनेस्टी आ जाती है? संगमा डायनेस्टी होती है, संगमा, और इसके बाद सलुवा डायनेस्टी, सलुवा, तुलुवा डायनेस्टी, तुलुवा, एंड अराविदु डायनेस्टी, अराविदु डायनेस्टी। ओके, तो इसका बेसिकली जो है कृष्णदेव राय थे वह 1509 से 1529 का जो टाइम पीरियड था इनका था, 1509 से 1529 का जो टाइम पीरियड था इनका था। ठीक है, ये बेसिकली जो है तो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तुलुवा डायनेस्टी से कृष्णदेव राय बिलोंग करते थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र का जो रीजन है उसको कॉन्कर कर लिया था, लेकिन उड़ीसा को कॉन्कर नहीं किया था, नहीं जीता था। फर्स्ट PM ऑफ इंडिया हु वेंट इजराइल, इजराइल उस टाइम का ये करंट अफेयर्स था, इसलिए पूछा गया है कि इजराइल में कौन है जो पहले PM गए हुए हैं? तो PM नरेंद्र मोदी was the फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु वेंट इजराइल। ओके, इजराइल के जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं हमें। नेक्स्ट है, हाउ मेनी प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया वर इलेक्टेड अनअपोज्ड, अभी तक जो है तो कितने अनअपोज्ड इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं? तो दैट वाज द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर, यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह जो सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे दैट इज नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, सबने नाम सुना होगा इनका, जिनको निर्विरोध जो है तो प्रेसिडेंट के लिए चुना गया। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी का जो कार्यकाल था वह 1977 से 82 के टाइम, 1982 तक का जो कार्यकाल है वह है, ही वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यंगेस्ट टिल नाउ। और इसके बाद ये जो है ये महानात्मा जो है तो ये फर्स्ट CM ऑफ आंध्र प्रदेश भी रह चुके हैं, फर्स्ट CM ऑफ आंध्र प्रदेश, वेरी पॉपुलर मैन। ओके, और जो दूसरी पर्सनालिटी थी वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ही वॉज ऑल्सो from 1950 to 1952 he was chosen unopposed. After that
इलेक्शन हुआ, फिर उसमें अपोजिशन बना, तो वहाँ पे थोड़ी खटास हुई। लेकिन इसका आंसर जो है हमारा, तो इस तरह से दो दो नंबर हैं, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये दोनों अनअपोज चुने गए। नेक्स्ट है फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे रूट। तो फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे रूट कौन सा है? मुंबई दिल्ली, कोलकाता दिल्ली, दिल्ली आगरा, मुंबई पुणे। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे रूट है वह क्या होगा आंसर? मुंबई पुणे। मुंबई पुणे, मुंबई पुणे was the first electrified railway route of India. ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट इंडियन टू विन इंटरनेशनल मेडल इन स्काइंग। जो स्कीइंग होता है, बर्फ में फिसलने वाला जो गेम होता है स्कीइंग, उसमें जो फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल लाया है ब्रोंज, वह कौन से खिलाड़ी हैं हमारे जो इंडियन हैं? उनका नेम याद रखिएगा, अंचल ठाकुर। अंचल ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि जो हेलमंड प्रोविंसेस है, हेलमंड प्रोविंसेस या प्रांत, हेलमंड प्रोविंसेस, ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। तो यह काहे की, किस चीज़ की खेती के लिए फेमस है? तो हेलमंड प्रोविंसेस बेसिकली जो है वह ओपियम कल्टीवेशन, ओपियम मीन्स अफीम, जो अफीम की खेती होती है इसके लिए काफ़ी फेमस है। और यहाँ से बहुत सारा अफीम जो है वह स्मगल होता है। तो इस तरह से हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है तो जीके के कवर करे जो कि इस एग्ज़ाम से पूछे गए थे। इसका एक रिव्यू लेके आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस और हमें किस डायरेक्शंस में जाके तैयारी करनी चाहिए इस पेपर के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, और भी आगे मैं प्रयास करूँगा कि इस तरह की वीडियो आपके लिए लाऊँ, जिससे आपकी कॉन्क्रीट तैयारी हो सके एग्ज़ाम्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।